अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लूसी मैनेट के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। लूसी मैनेट अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हमें ये बात पता चलती है कि ये डॉक्टर मैनेट की वाहिद बेटी हैं। उनका लूसी के अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। अगरचे कि बचपन में ही डॉक्टर मैनेट जेल में चले गए थे, अभी वो बचपन का टाइम ही था लूसी का। जारविस लॉरी और मिस प्रोज ये दो करैक्टर हैं जिन्होंने देखभाल की लूसी की और लूसी को बड़ा किया। लूसी 18-19 सालों के बाद अपने वालिद से मिली और हमें ये बात पता चलती है कि लूसी शुरू से ही एक कंप्लीट वोमन का करैक्टर अदा करती है। जब उनके वालिद रिहा हुए तो उनके लिए वो एक परफेक्ट डॉटर बनी। अपने वालिद की उन्होंने देखभाल की बिल्कुल एक माँ की तौर पर। और ये लूसी मैनेट का करैक्टर ही था जो कि हेल्प करता है सिडनी कार्टन को। और सिडनी कार्टन जो कि एक बेमानी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़िंदगी में मानी लेकर आई लूसी मैनेट। और इन्हीं की हमदर्दी वाले अल्फाज की वजह से ही जो सिडनी कार्टन है वो ज़िंदगी की तरफ लौटे। वो बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रिंकर थे, अल्कोहलिक पर्सन थे सिडनी कार्टन, लेकिन लूसी की सिंपैथेटिक वर्ड्स की वजह से, लूसी की लव की वजह से वो ज़िंदगी की तरफ लौटे और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। और एंड में जो उन्होंने जो कुर्बानी दी है सिडनी कार्टन ने, वो भी सिर्फ़ इसी वजह से ही दी है कि जो वाहिद लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए करता रहा हूँ, अब मैं कुर्बानी दूंगा इसके घर को बचाने के लिए। और ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ है जब सिडनी कार्टन के दिल में बेतहाशा इज़्ज़त और मोहब्बत मौजूद है लूसी मैनेट के लिए। पूरे नावल में उनको गोल्डन हेयर गर्ल का कहकर पुकारा गया है, लेकिन सिडनी कार्टन के लिए ये गोल्डन हेयर नहीं बल्कि गोल्डन हार्टेड गर्ल हैं। और ये वो वाहिद ऐसा करैक्टर है जो कि ऑनेस्टली और एक बिल्कुल ट्रू मदरली तौर पर अपने वालिद की देखभाल करती हैं। और वालिद ने जो इतना टाइम गुजारा है जेल के अंदर, में वक्त गुजारने की वजह से जो उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये लूसी ही थी जिसकी मोहब्बत की वजह से उनके वालिद जो हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटे हैं। डार्ने से इनकी मुलाकात होती है ओल्ड बेली कोर्ट के अंदर। चार्ल्स डार्ने के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम होता है। बड़ा दुख महसूस करती है लूसी डार्ने के लिए और इसे खौफ भी महसूस होता है कि कहीं इसे सज़ाए मौत ना दे दी जाए। वहाँ पर ये बेहोश भी हो जाती है और दूसरे कोर्ट ऑफिशियल्स इसकी हेल्प करते हैं। बाद में ये सेंसेस में वापस आती है। यहाँ पर एक और एस्पेक्ट भी हमें इसके बारे में पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सिंपैथी जो है लूसी के दिल में मौजूद है डार्ने के लिए और बाद में ये उससे शादी भी कर लेती है। उसे ये नहीं पता होता कि चार्ल्स डार्ने वाहिद वारिस है एवरमॉन्ट फैमिली का, वो एवरमॉन्ट फैमिली जिसने इसके वालिद की ज़िंदगी को बर्बाद किया था। ये इसके करैक्टर की एक खूबी भी है कि वो डार्ने से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी जो मोहब्बत है वो क्लैश नहीं की अपने वालिद की मोहब्बत के साथ। डार्ने जो है वो डॉक्टर मैनेट के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है और बड़े पीसफुल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन तूफ़ान इंतज़ार कर रहा था इनकी ज़िंदगी में। डार्ने जो है वो 2 दफ़ा पकड़ा गया पेरिस में जब वो गैबल की हेल्प करने के लिए गया। लूसी ने ये सारे तूफ़ान का सामना किया और जो एंजाइटी थी, बेताबी थी, अफसोस था, ये सब कुछ लूसी को घबराने में नाकाम रहे हैं। ज़्यादातर जो बीवियां हैं वो अपने हस्बैंड के मोहब्बत को प्रेफर करती हैं, लेकिन लूसी उस हद तक चली गई है जहां तक एवरेज वूमेन शायद नहीं जा सकती। और इस इतनी अजीम ये करैक्टर है कि एक तरफ तो अपने वालिद की मोहब्बत को इसने अपने दिल में रखा हुआ है तो दूसरी तरफ हस्बैंड की मोहब्बत को भी रखा हुआ है। दोनों हस्बैंड और फादर के साथ ये डिवोटेड है। लूसी के पास इतनी पावर है कि वो ये भी देख सकती है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और जो उसे पैरों की कदमों की गूंज सुनाई देती है और ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी कर देता है। मैडम डिफाज का करैक्टर उसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा करता है
उसे ये ऐसा महसूस होता है कि ये जो मैडम डिफाज है उसकी ज़िंदगी में तबाही लेकर आएगी, और ऐसा ही उसने किया मैडम डिफाज ने। लूसी को बहुत ज़्यादा ईमान है अल्लाह ताला के मंसूबे में, इसीलिए जब भी कोई ख़तरा आता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो के खड़ी रहती है कि ये सब कुछ गुज़र जाएगा। लूसी के दिल में किसी के लिए भी कीना नहीं है, हसद नहीं है, किसी के दिल में अपने दिल में किसी के लिए भी ये ग्रज नहीं रखती, और ना ही इसने कभी बुरा भला कहा है मैडम डिफाज को। लूसी ने स्ट्राइवर की प्रपोज़ल को टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, बस टर्न डाउन किया, और वो भी बहुत खामोशी के साथ। जो एटीट्यूड है सिडनी कार्टन के साथ वो भी एक हमदर्दी वाला है। उस आदमी के अंदर, सिडनी कार्टन के अंदर बेतहाशा टैलेंट था, लेकिन उसने एनर्जी वो ज़ाया कर रहा था, और ये सब कुछ उसने लूसी को बताया कि वो किसी की भी परवाह नहीं करता और ना ही कोई उसकी परवाह करता है, और उसकी तकदीर में ही नाकामी लिखी है। लूसी ने उसको हौसला दिया। वो पहले ही इंगेज हो चुकी थी डार्ने के साथ, लेकिन उसने सिडनी कार्टन का साथ नहीं छोड़ा। सिडनी कार्टन की वो बातें सुनती कई कई दिनों तक, और उसके जो हमदर्दी वाले अल्फाज थे उसने सिडनी कार्टन के ज़ख्मों को भर दिया। लूसी ने अपने अल्फाज के ज़रिए सिडनी कार्टन को ये बताया कि वो किस तरह से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको ख़त्म कर सकता है। सिडनी कार्टन ने बहुत कुछ कहा सेल्फ़ पिटी में, हमदर्दी में, और हम ये बात सोच सकते हैं कि वो वाकई में एक बड़ा ही बेकार सा आदमी अपने आप को समझता है, लेकिन लूसी ने उसको बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। और साथ में लूसी को ये भी पता था, प्रेडिक्ट कर रही थी कि सिडनी कार्टन शानदार चीज़ें करने के काबिल इंसान है, और इसके अंदर, और इससे शानदार चीज़ और क्या हो सकती है जो उसने कुर्बानी दी है लूसी के लिए नावल के एंड में। और लूसी का जो दिल है वो उसके अंदर बेतहाशा मोहब्बत मौजूद है अपने शौहर के लिए, सिर्फ़ अल्फाज की सूरत में नहीं, काम की सूरत में भी। डार्ने को जब डाल दिया गया जेल के अंदर, और डॉक्टर मैनेट ने उसको वो जगह बताई जहाँ से थोड़े से फासले से वो अपने शौहर को देख सकती थी दोपहर के वक्त, तो वो रोज़ दोपहर के टाइम वहाँ चली जाती थी, और वहाँ पर वो खड़ी रहती सिर्फ़ एक अपने शौहर की झलक देखने के लिए। लोगों को भी उस पे शक होना शुरू हो गया था, इमोशनल ट्रॉमा, और इवन के लोग उसको ताने भी देते थे कि ये क्या रोज़ यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, और एक हैवी प्राइस जो थी वो उसको पे करना पड़ी। एंड में हम ये कह सकते हैं लूसी के बारे में कि ये हमारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है, हमारी तारीफ़ डिज़र्व करती है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हर मुसीबत और तकलीफ़ में सुरखरू हुई।